बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, ख़वातीनो हज़रात, आप सब लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ अफ्तारी के लिए। इतनी टेस्टी झटपट बनने वाली, बस आप इसको फटाफट देख लें और अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। अफ्तारी के वक्त आपका दिल खुश हो जाएगा। तो क्या क्या डलेगा इस रेसिपी में, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। 2 प्याज लेंगे और उसके जो जड़ें हैं ना ऊपर वाली, उसको हम काट लेंगे, क्योंकि इसको काटने के बगैर हमारे प्याज के जो लच्छे हैं वो असल में प्यारे प्यारे से नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमने प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, क्योंकि हमने इसके लच्छे बनाने हैं। तो बिल्कुल बारीक बारीक हम इसको चॉप कर लेंगे। वीडियो के दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बताएं कि आज किस किस ने रोज़ा रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो रोज़ा है, तो आप ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हमने प्याज़ों को काट कर इनके लच्छे लैदा करने हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो दूसरा प्याज भी हम इसी तरीके से काट लेंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इतनी मज़ेदार झटपट बनने वाली रेसिपी है। अफ्तारी में अगर 5 मिनट भी रह जाएं तो आप इसको बना सकती हैं। किचन में मौजूद चीज़ों के साथ आप ये अब हम क्या करेंगे, प्याज़ों के लच्छे निकालेंगे। तो दोनों हाथों की मदद से हम इसके लच्छे निकाल लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक से लच्छे हमने तैयार किए हैं। वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था कि कितने बारीक लच्छे आपने इसके करने हैं। तो ना ही ज़्यादा पतले ना ही ज़्यादा मोटे। एक बर्तन में निकाल कर हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, नमक 1 छोटा चम्मच, बेजायका नमक भी आप इसमें डाल सकते हैं अपनी पसंद के लिहाज से। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। खुश्क धनिया जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। तो अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, थोड़ा सा हरा धनिया तकरीबन 1 मुट्ठी, तो 2 अदद हरी मिर्ची, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च आप इसको कह सकते हैं, मकई का आटा आप इसको कह सकते हैं। जो छल्ली होती है ना, भुट्टा जिसको आप कहते हैं, उसको पीस कर ये बनाया जाता है। मार्केट में आसानी के साथ मिल जाता है। छोटा डब्बा भी मिलता है, बड़ा डब्बा भी मिलता है। आप मार्केट में जाकर बोलेंगे ना कि कॉर्नफ्लावर दे दें तो वो आपको दे देंगे। 1/4 कप यानी कि 4 बड़े चम्मच हम इसमें डालकर इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। पानी आपने इसमें बाद में ऐड करना है थोड़ा सा। कॉर्नफ्लावर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अच्छे से कलर के लिए हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चुटकी जो फूड कलर होता है, येलो फूड कलर यानी कि जर्दा कलर, वो हम डाल देंगे 1 से 2 चुटकी। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बेसन। बेसन को हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और मिलाते जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो प्याज है वो पानी छोड़ती है, तो पानी इसमें थोड़ा सा ही जाएगा। तो सारा ही बेसन हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। वीडियो के दौरान अगर आप रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो इस रेसिपी को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेहमानों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी खुश हो जाएं और ये रेसिपी अपने इफ्तार में ज़रूर बनाएं। बहुत आसान है और बजट फ्रेंडली है, यानी कि कम बजट में कम खर्च में ये बन जाती है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 से 2 बड़े चम्मच पानी और इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने इसके लच्छे चेक करने हैं ना और लच्छे बनाने हैं, तो आपने इसको हल्के हाथों से पकड़ना है। चाहे तो इसको थोड़ा सा दबा लें अगर आपको लग रहा है कि लच्छे जो हैं वो बिखर रहे हैं। तो देखिए, आपको फिर से दिखा रही हूँ। ऐसे आपने इसको हल्के हाथों से पकड़ना है और इसको फ्राई करते जाना है। फ्राई करने के भी कुछ उसूल होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहले आप यहाँ पर देख लें मैं इसको कैसे पकड़ रही हूँ। बिल्कुल आसानी के साथ आपके लच्छे इस तरह से निकल जाएंगे। तो दरमियानी आंच पर मैंने तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। बबल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छे खासे बबल्स आ रहे हैं। ठंडे तेल में हमने इसको नहीं डालना, ना ही गर्म तेल में डालना है। बस दरमियाने गर्म तेल में हमने इसको डालकर इसको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर एक बैच तैयार हो जाता है। जब अच्छा सा सुनहरी सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर इसको पलट लेंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, रेसिपी देखा ना आपने कितनी आसान है, अच्छे तरीके से लच्छे बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ मेरी प्यारी बहनें होती हैं, उनके लच्छे जो है वो जब फ्राई करती हैं ना, वो लच्छे आपस में जुड़ जाते हैं, बिल्कुल गोल गोल पकोड़े बन जाते हैं। तो यही टिप है कि आपने इसको हल्के हाथों से पकड़ना है ताकि आपके लच्छे जो है वो ना चिपकें। तो अच्छा सा कलर आ चुका है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सेकंड बैच भी तैयार कर लेंगे। तो इसको मैं सर्व कर रही हूँ दही की चटनी के साथ। दही में मैंने हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल लिया था। अगर आप चाहें तो इसको केचप के साथ सर्व करें तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इफ्तार स्पेशल रेसिपी तैयार है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर इसका खस्तापन आप चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अफ्तारी ख़त्म भी हो जाएगी ना तो ये रेसिपी जो है, जो पकौड़े जो हैं
लच्छे पकोड़े जो है प्याज के वो कभी भी नरम नहीं पड़ेंगे, ये आपसे गारंटी है मेरी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। इसी के साथ